दोस्तों, हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामला अब सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि आप सभी को पता है, सुनवाई चल रही है। और इस सुनवाई में जो केंद्र सरकार की मांगे थी, उस मांग को कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया है, या यूं कहे कि खारिज कर दिया है। अडानी हिंडनबर्ग केस में शुक्रवार को यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कमेटी के सदस्यों के नाम के सुझाव को लेकर जजों को सीलबंद लिफाफा सौंप दिया है। इस पर सर्वोच्च अदालत ने केंद्र के सुझाव को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हम आपकी ओर से सीलबंदी लिफाफे को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम पूरी पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं। इस मामले में पूरी ट्रांसपेरेंसी जो है वो बनाए रखना चाहते हैं, कोई भी झोल झपाटा नहीं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम खुद कमेटी के नाम का सुझाव देंगे। और तो और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च अदालत के सिटिंग जज को कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कमेटी की नियुक्ति में पूरी पारदर्शिता चाहते हैं, किसी भी तरीके की इसमें हम जो है लोगों की दखल अंदाजी नहीं चाहते हैं, हम लोगों के सामने इस काम को करना चाहते हैं। साथ ही कहा कि हम निवेशकों के साथ पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहते हैं। सीजीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएम नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने इन बातों को कहा कि वो सीलबंद लिफाफे में केंद्र के सुझावों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। वो पूरी जो है इस प्रक्रिया में सीलबंद का काम नहीं चलेगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी को कहा था कि अडानी समूह के स्टॉक रूट को लेकर भारतीय निवेशकों के हितों को बाजार की अस्थिरता को देखते हुए संरक्षित करने की आवश्यकता है। इस मुद्दे पर वकील एमएल शर्मा और विशाल तिवारी, कांग्रेस नेता जयराम ठाकुर और कार्यकर्ता मुकेश कुमार ने अब तक सुप्रीम कोर्ट में 4 जनहित याचिका दाखिल कर दी है। सुनवाई के दौरान एमएल शर्मा ने कहा कि मैं किसी कंपनी में नहीं जुड़ा हूं, शॉर्ट सेलिंग को लेकर यानी कि हिंडनबर्ग को लेकर मेरी चिंता है। इस पर सीजीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप हमें बताइए कि शॉर्ट सेलर और शॉर्ट सेलिंग क्या है, आपकी ये जनहित याचिका है तो आप इस पर पूरी राय दीजिए। इस पर शर्मा ने बताया कि बिना शेयर डिलीवरी के बिक्री कर बाजार को क्रैश कर दिया जाता है, फिर मीडिया में खबर उड़ाई जाती है, फिर कोई कंपनी औने पौने दाम पर अपने ही शेयर वापस खरीद कर ऊंचे दाम पर बाजार में बेचती है। पीठ की ओर से जस्टिस नरसिम्हा ने पूछा कि क्या मीडिया शॉर्ट सेलर है। इसके जवाब में वकील एमएल शर्मा ने फिर से दलील दी, लेकिन कोर्ट ने उसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया। वहीं प्रशांत भूषण ने मामले से जुड़ी तकनीकी बातें कोर्ट को बताई। प्रशांत भूषण ने कहा कि अडानी ग्रुप की कंपनियों में 75% से अधिक शेयर अडानी समूह के प्रमोटर्स के साथ थे। प्रशांत भूषण ने कहा कि हमारी याचिका में यह अपील है कि मामले की जांच विशेष समिति यानी कि एसआईटी से कराई जाए। सीजीआई ने पूछा कि मिस्टर भूषण यानी कि मिस्टर प्रशांत भूषण, क्या आपने पहले ही तय कर लिया है कि वो अपराधी है, यानी कि अडानी जो है अपराधी है, आपने तो उन्हें पहले ही दोष सिद्ध कर दिया। इस पर प्रशांत भूषण ने हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट के अंश पढ़े जिसमें शेयरों की महंगाई को लेकर चिंता जाहिर की गई थी। इसके साथ ही प्रशांत भूषण भी समिति में नया नाम प्रस्तावित करने में लगे तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की आपत्ति पर कोर्ट ने उनको रोक दिया। प्रशांत भूषण ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वो समिति को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। इस पर तुषार मेहता ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं यानी कि सरकारी वकील सॉलिसिटर, उन्होंने इस पर रोक जो है आपत्ति जताई। वहीं प्रशांत भूषण ने कहा कि कमेटी में रिटायर्ड जज नियुक्त होने चाहिए जिनकी विश्वसनीयता संदेह से परे हो। सीजीआई ने यह भी कहा कि आप नाम देने की कोशिश ना करें। सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा कि आपके क्या सुझाव हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जहां तक मैं समझता हूं, वो चाहते हैं कि रिपोर्ट के कंटेंट की जांच की जाए जो रिपोर्ट हिंडनबर्ग की तरफ से प्रकाशित की गई है। साथ ही सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि सच सामने आए और समस्या को समग्रता से देखा जा सके। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम खुद कमेटी के नाम का सुझाव देंगे। वहीं तुषार मेहता ने कहा कि जांच ऐसी हो जिससे ये ना लगे कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कोई जांच हो रही है और बाजार पर जीरो इम्पैक्ट हो। एडवोकेट वरुण ठाकुर ने कहा कि मैं भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस द्वारा जांच करने की मांग कर रहा हूं जो इस पूरे मामले की जांच करे। सभी एजेंसियों को जांच में शामिल होने चाहिए। सीजीआई ने कहा कि हमें आपकी बात समझ में आ गई कि आप विशेष समिति चाहते हैं और हमने वही समझा। सॉलिसिटर जनरल और प्रशांत भूषण ने जो कहा उसके अलावा हम ठोस सुझाव चाहते हैं जिस पर इस पूरे मामले पर कार्रवाई जो है आगे की सुनिश्चित की जा सके। इसलिए इस लिफाफे बंद वाली जो
कार्रवाई जो केंद्र सरकार की ओर से मांगी गई थी कि लिफाफे सील बंद में हम कार्रवाई करेंगे, सुनने सुनाने का जो है काम हो, लेकिन अब इस पूरे मामले पर सीजीआई ने अपनी बात रखते हुए इस पूरे मामले को खारिज कर दिया और कहा है कि जनता और देश के सामने तमाम ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जिससे देश की जनता का विश्वास बना रहे और उनको अपनी तमाम चीज़ों के बारे में पता चल सके कि आखिर क्या हुआ है, क्या नहीं, क्या गलत, क्या सही, वो जनता को तय करने दीजिए, जनता को जानने दीजिए। जनता भी तो जानना चाहेगी, जनता भी तो समझना चाहेगी कि आखिर अदानी का मामला क्या रहा। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने नेशन 360 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि आप तक ये जानकारी साझा हो सके। जय हिंद दोस्तों।